हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह हैं, जिनकी एक स्टोरी हमने किसान तक पे अपने प्रसारित की और दर्शकों ने खूब सराहा। जो 1 मिलियन लगभग 3 से 4 दिन में उसको व्यूज मिले और उसमें कई सारे सवाल भी हैं। उन सवालों को लेकर हम कुछ फिर उनके पास आए हैं और उनका जवाब ढूंढने आए हैं कि ये कि सर आपने जैसे बताया कि 1.5 रुपए प्रति यूनिट इसमें जो बिजली का खर्च आ रहा है जो बैल से बनाते हैं, सोलर का 3 रुपए आ रहा है। अगर इसमें खाना पानी और इनकी बीमारी का भी कॉस्ट अगर जोड़ा जाए तो क्या ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये सब मिला के है? नहीं, 1.5 रुपए यूनिट में ये सब कॉस्ट मिला के है। आपको बता दूं, हमारा बैल प्रतिदिन मैक्सिमम आपका 100 रुपए खाएगा, तो वो जो 1.5 रुपए यूनिट आया है वो सब मिला के है उसमें। और अगर इसका गोबर गोमूत्र का हमने उपयोग कर लिया तो ये 1 रुपए यूनिट आ जाएगा। तो सोलर से समझिए 1/3 पे आ गया। जो लोगों ने अगर इस तरह का क्वेश्चन किया है तो शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। हम लोग जो ये कॉस्ट बोले हैं वो सब मिला के होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप कॉस्ट लगाते हैं प्रति यूनिट जो आ रहा है तो उसमें सब तरह की कॉस्ट जोड़ी जाती है। तो हमारा इसमें कॉस्ट ये शामिल है, इनका खिलाने पिलाने रख रखाव का सब कॉस्ट शामिल है। ये है कि बैलों की मेंटेनेंस कॉस्ट सोलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है। कम पावर में तो ये बैलों से एनर्जी पैदा करना काफी ठीक है, मगर ज्यादा मास स्केल में अगर बात की जाए जैसे 1 मेगावाट के लेवल पे तो से आपका खाली तुलना कर देता हूँ। 1 मेगावाट जैसे सोलर 1 मेगावाट लगाना है तो 5 करोड़ का लगभग लगता है और 5 एकड़ में लगता है। प्रतिदिन जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्षमता है वो 4000 यूनिट से लेकर मैक्सिमम 5000 यूनिट तक। अब हमारी तुलना कर लीजिए, हमारा भी 5 करोड़ का है, 5 एकड़ की जगह 1 एकड़ में लगता है। प्रतिदिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो 10,000 से 12,000 यूनिट है। तो यानी 2.5 से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी है। कारण ये है एफिशिएंसी बढ़ने का कि आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। जैसे कि सूरज उगा तब तो ठीक है, बदली हो गई, कोहरा हो गया तो आपका नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कॉस्ट है वो उनसे कम हो जा रहा है क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसीलिए हमारे यूनिट आपका 1/3 हो जा रहा है इसकी लागत प्रति यूनिट। बहुत से कैसे ऐसे बहुत से यूजर हैं इस पे जो आपकी वीडियो देखकर उन्होंने ये सवाल भी किया है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चल रहा है सवाल कि अगर हम अपने इसको लगाते हैं तो कितनी जमीन और कितनी कॉस्ट नंदी रथ पे आएगी? देखिए, नंदी रथ का कॉस्ट हमने उसका आपके वीडियो में पहले बोला कि लगभग 1.5 लाख आएगा जब हम लोग बनाएंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है अगर अच्छी, तो इसके 1/3 कॉस्ट आ जाएगी जो एक डीजल पंप खरीदने में होता है। डीजल पंप में हर घंटे आपको 100 रुपये का डीजल डालना है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आप देखिए कि कॉस्ट सब्सिडी अगर मिल जाती है तो बहुत कम हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि सब्सिडी गवर्नमेंट को देना चाहिए क्योंकि आजकल निराश्रित गोवंश सबके लिए समस्या हो गया है। चाहे सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे किसान की फसल बर्बाद हो रही है। इस जाड़े में किसान को रात भर अपना खेत में रह के खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। तो ये सब काफ़ी कम हो जाएगा सब। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बैलों को तो रोजगार मिल गया, गाय भी निराश्रित है, गौशाला में सरकार रख रही है, उनको खिला पिला रही है, बहुत से गाय घूम रही हैं, किसानों के लिए समस्या। क्या गाय से भी बिजली बन सकती है जैसे बैलों से आपने बनाया कि नंदी रथ है, तो क्या अगर गाय भी बना सकती है इसको? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमने जब इसमें प्रयोग किया तो पहला प्रयोग मेरा था लीवर सिस्टम पे। लीवर सिस्टम जब घूमता था तो उसको बैल खींचते थे, उसमें लोड पड़ता था। जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को समय मिला सोचने का, उसमें हम लोगों ने ये दिया है कन्वेयर बेल्ट पे ले आए इसको। अब इसको जगह भी देखिए इसमें काफ़ी कम है। जैसे क्वेश्चन लोगों ने पूछा कितनी जगह है, तो एक नंदी रथ का 3 बाई 8 फीट का है, कौन सी ज़्यादा जगह ले रहा। लीवर पे अब घूमना नहीं, एक जगह स्थिर है। तो इस तरह से इसके बोझ भी अब नंदी पे नहीं है। तो जो प्रश्न आपका है कि क्या गाय भी चल सकती है, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले चारागाह में गाय को चराने ले जाते थे लोग वनों में, अब तो बचा नहीं चारागाह वन। तो ऐसी स्थिति में हमारे गाय भी जो नहीं काम की हैं या काम की भी हैं, दूध दे भी रही है या नहीं भी दे रही है, उनको भी एक्सरसाइज चाहिए। तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, वो भी चल सकते हैं। ये तो कोई भी इस पे आए और चले और उससे आपको बिजली मिल जाएगी। नंदी जी का इसलिए नाम ज्यादा दिया है कि सबसे ज्यादा इस समय निराश्रित वही हो गए हैं।
क्योंकि उनको कोई नहीं काम है, गाय तो कम से कम दूध दे रही तो लोग सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फोकस उन पे किया था। अच्छा, एक विनय पाठक हैं, उन्होंने बड़ा ही अलग तरह का सवाल किया है कि दुनिया चांद पे बसने जा रही है और आप बैलों पे ही अटके हैं। नहीं, जिन्होंने सवाल किया है शायद वो इस जमीन पे ठीक से वो भी नहीं रह रहे होंगे, कहीं एक्सीडेंट उनका भी लोग देखते होंगे, रोड पे जाते होंगे कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। बात चांद पर और मंगल ग्रह पर बसने की नहीं है, जिस पृथ्वी पे हम बसे हैं उसको तो ठीक से रख लें। आज आपने पृथ्वी पर इतना पोल्यूशन, कार्बन और ये सब मिशन हो गया है कि आज आप हम सांस लेना मुश्किल हो गया है। कोविड का कहर जब हुआ तो लोगों को समझ में आया कि जब गाड़ियां हमारी नहीं चली और हम प्रकृति के हिसाब से जब चलने लगे तो कितना पोल्यूशन दूर हो गया। यही आपका एयर पोल्यूशन खत्म हो गया, वाटर आपका साफ हो गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसी दशा में चांद और ग्रह, मंगल ग्रह की बात ना करें, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, धरती माता को स्वस्थ रख ले, अपने को स्वस्थ रख ले और अपने एनवायरमेंट पोल्यूशन को जो इसमें हो चुका है उसको दूर कर ले, वो ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, एक एसपी वर्मा है जिन्होंने कहा कि जिम पे मोटे लोग पतले होने के लिए ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, क्या ऐसा भी कोई प्रयास चल रहा है आपके द्वारा कि मोटे लोग भी अगर ट्रेडमिल पे इस तरह के दौड़े और बिजली बने? नहीं, बिल्कुल सही। देखिए हमारे सिस्टम में क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, वो घूम रहा, मैकेनिकल पावर दे रहा है, गियर बॉक्स उसको इंक्रीज करके 1500 आरपीएम कर दे रहा है, जिसमें बिजली बन रही है नॉर्मल अल्टरनेटर से। तो कोई भी चल सकता है, जैसे आप जितने देर उस पर चलते हैं तो उससे भी बिजली बन जाएगी। हाँ, ये मात्रा कम होगी क्योंकि दिन भर तो आप चलेंगे नहीं, तो जितने देर आप चलेंगे उससे भी बिजली बन जाएगी, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है क्यों नहीं है, ये तो इनके ऊपर है कि आप उसको चाहें तो बनाना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल क्या है, वायबिलिटी उसकी। अच्छा, एक चीज ये भी है कि एक व्यूअर है, इन्होंने, निशांत है इनका नाम, इन्होंने कहा कि नंदी रथ पहाड़ जैसा है, क्या इसकी साइज छोटी हो सकती है, ये थोड़ा सा और मतलब इस तरह से कम्पैक्ट रूप में दिख जाए? जी बिल्कुल सही है, उन्होंने जो देखा वो 2-2 बैल का है, थोड़ा बड़ा बना है, प्रोटोटाइप था। नेक्स्ट हमारा नंदी रथ आपके सामने है, 3x8 फीट का छोटा सा है, देख रहे हैं आप। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी काम कर दिया है इस पे। अब हमारा जो पहले नंदी रथ था, एक बैल का पानी का वीडियो वायरल हुआ था 3 महीना पहले, वो 10 क्विंटल का था, आज हमारा 4 क्विंटल का है। आने वाले समय में इसको हम 2.5 क्विंटल पे ला रहे हैं, तो हम बहुत छोटे पे ला रहे हैं इसको, ये इसका काम हो जाए। लेकिन अब स्वाभाविक है, रिसर्च के दौरान आदमी एक साथ सफलता नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे हो जाए। अच्छा, एक यूजर और भी है, इनका कहना है कि बैल के पैर नंदी रथ पे चलने से खराब हो सकते हैं क्योंकि बैलों की शरीर की रचना अलग टाइप की है। ऐसी कोई इनको, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसी संरचना किसी की नहीं बनी हुई है। हमारे आप देख रहे हैं कि जो इस पे बना हुआ बैल का, इस पे गद्दे लगे हुए हैं, कहीं खुर को कोई नुकसान नहीं है, और इनकी भी डिग्री कम ज्यादा हो सकती है। इसमें भी आपको चाहे तो ऊंचा कर सकते हैं, चाहे नीचा कर सकते हैं। आप दूसरा नंदी रथ जो बना रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं आप, डिग्री बहुत कम कर दी गई है, तो कोई इनको नुकसान नहीं है। ये प्रकृति के अनुरूप ही इनको काम दिया गया है और कम से कम लोड लेने में। लास्ट सवाल ये है कि क्या इसका कोई गौशाला में कोई प्रयोग चल रहा है? नहीं, किस गौशाला मतलब? सरकार ने पूरे प्रदेश में करीब 6000 गौशालाएं खोल रखी हैं, 9 लाख से ज्यादा पशु हैं वहाँ पे। आपका प्रयोग भी इसीलिए है कि निराश्रित गौवंश और निराश्रित नंदी जी हैं उनके लिए है। तो गौशाला में अगर इस तरह का वहाँ पे अगर बिजली पैदा होने लगे या इस तरह का प्रयोग अगर हो, तो सरकार के लिए तो ये जो बिना मतलब का उन पे पैसा खर्च किया जा रहा है वो काफी यूजफुल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बाहर जारी नहीं किया, अभी हम लोग प्रयोग कर रहे थे इसको, और अब इसको अगर सरकार चाहती है अपनाना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार इसको अपना ले और जितने अपने निराश्रित गौवंश के आश्रय खुले स्थल खुले हुए हैं वहाँ उपयोग हो जाए बिजली बनने का। जो बड़े बड़े गौशालाएं संतों ने भी बना रखा है, उन लोग भी अपने यहाँ कर सकते हैं कि जो बिजली अपनी आवश्यकता पूरी कर लें, तो इसको कर सकते हैं। जब जैसे सरकार अगर कहेगी तो हम लोग करेंगे आगे। अभी तो हमने प्रयोग के दौरान केवल अपने फार्म पर किया है इसको। जो पूरे देश भर के यूजर, यहाँ तक कि अगर कहें कि वर्ल्ड वाइड लोगों ने जो नंदी रथ को खूब सराहा, और जो पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह है उनके इस जो सार्थक प्रयास को सराहा। इन्होंने समाज को, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है।
क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा धर्मेंद्र जी, आपके माध्यम से किसान तक चैनल पे हमारा ये वीडियो आया, और जैसा आपने बताया कि शुरू में 4-5 दिन में 1 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर गया। आज की डेट में हमने देखा 15 लाख लोगों ने इसको देखा, और इसमें जो फ़ोन नंबर्स लोगों ने शेयर किए हमारे तो फेसबुक से उठा के, तो बहुत से फ़ोन आए हमको पूरे देश से, और लोगों ने इस चीज़ की तारीफ़ की और मेरा हौसला भी बढ़ाया। मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया और इसको अपनाने की बात की है। सरकार से भी लोगों ने निवेदन किया कि इसको अपना लें तो हम लोग की भी समस्याएं दूर हों। तो निश्चित किसान तक चैनल का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि हमारे इस प्रयोग को लोगों तक ले गए, और आगे हम लोग चाहेंगे कि जो भी अच्छा करें आप लोग के माध्यम से जनता तक पहुँचाएँ इसको। तो कुछ इस तरह अभी एक शुरुआत है, क्योंकि जो शैलेंद्र का एक जो नंदी रथ का सफ़र है अब चल निकला है। इसे अभी कमर्शियल स्टेज पे अभी नहीं आया, क्योंकि सरकार में भी विचार मंथन चल रहा है। लोग भी ये चाह रहे हैं कि कब उनको ये बाजार में मिल जाएगा, क्योंकि लोग लगाने के इच्छुक हैं। बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम बैलों के माध्यम से बिजली पैदा करें, अपनी सिंचाई की, अपनी घर की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करें। और बहुत जल्दी इसमें कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनके कुछ नए प्रयोग भी और जारी हैं जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।